नमस्कार। इतिहास में दो पत्र बड़े प्रसिद्ध हैं। एक घनश्याम दास बिरला जी का अपने पुत्र बसंत के लिए लिखा हुआ पत्र, और दूसरा अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने का अपने बेटे की शिक्षक को लिखा हुआ पत्र, जिसका ये पत्र यद्यपि अंग्रेजी में है, इसका पद्यात्मक भावानुवाद मधुपंत जी ने किया है। मैं उस पत्र को आप सबके लिए पढ़ना चाहूँगा और अपेक्षा करूँगा कि प्रत्येक पिता अपने पुत्र से ये अपेक्षा करे, ये आकांक्षा रखे, और प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य है कि इसी प्रकार से वो परिपक्व होकर के अपने पिता, माता पिता और राष्ट्र का नाम उज्ज्वल करे। लिंकन लिखते हैं कि हे शिक्षक, मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि ना तो हर आदमी सही होता है और ना ही होता है सच्चा, किंतु तुम्हें सिखाना होगा कि कौन बुरा है और कौन अच्छा। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रणेता भी होते हैं, स्वार्थी राजनीतिज्ञों के साथ साथ समर्पित नेता भी होते हैं, दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं, हर विरूपता के साथ सुंदर चित्र भी होते हैं। समय भले ही लग जाए, पर यदि सिखा सको तो उसे सिखाना कि पाए हुए 5 से अधिक मूल्यवान है स्वयं एक कमाना। बहुत महत्व की बात है कि समय भले ही लग जाए, पर यदि सिखा सको तो उसे सिखाना कि पाए हुए 5 से अधिक मूल्यवान है स्वयं एक कमाना। पाई हुई हार को कैसे झेले, उसे ये भी सिखाना, क्योंकि जीवन में हार जीत तो चलती रहती है। तो जीत में तो जश्न मनाना और सब लोग जानते हैं, लेकिन हार को हम कैसे झेलें ये लोग नहीं जानते। तो लिंकन लिखते हैं कि पाई हुई हार को कैसे झेलें, उसे यह भी सिखाना, और साथ ही सिखाना जीत की खुशियां मनाना। यदि हो सके तो उसे ईर्ष्या द्वेष से परे हटाना, यानी दूर करना, और जीवन में छुपी मौन मुस्कान का पाठ पढ़ाना। जितनी जल्दी हो सके उसे जानने देना कि दूसरों को आतंकित करने वाला स्वयं कमजोर होता है, कि दूसरों को आतंकित करने वाला स्वयं कमजोर होता है, वह भयभीत व चिंतित है, क्योंकि उसके मन में स्वयं चोर होता है। वास्तव में जो व्यक्ति किसी दूसरे को सताता है या परेशान करता है, तो कहीं ना कहीं उससे भयभीत होता है, उसकी प्रगति से भयभीत होता है, उसकी शक्ति से परेशान होता है। अब्राहम लिंकन इस बात को बताते हैं शिक्षक से कि मेरे बेटे को इस तरह से तैयार करना, उसे दिखा सको तो दिखाना, किताबों में छिपा खजाना। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। आज की तारीख में बच्चे सोशल मीडिया में बड़े लिप्त हैं और किताबों से काफ़ी दूर हो गए हैं। नेट से पढ़ाई और ये सारी चीज़ें कोरोना काल में खास करके बच्चों को नेट जो है एडिक्ट एक तरह से बना दिया है, मोबाइल एडिक्ट बना दिया है। जबकि वास्तव में जो हमारे सच्चे गुरु हैं, जो पवित्र गुरु हैं, वो पुस्तकें हैं, किताबें हैं। लिंकन उस समय इस बात को कहते हैं कि उसे दिखा सको तो दिखाना, किताबों में छिपा खजाना, और उसे वक्त देना चिंता करने के लिए कि आकाश के परे उड़ते पक्षियों का आह्लाद, सूर्य के प्रकाश में मधुमक्खियों का निनाद, हरी भरी पहाड़ियों से झांकते फूलों का संवाद कितना विलक्षण होता है, अविस्मरणीय, अगाध। यानी प्रकृति से लगाव और प्रकृति से घुल मिल करके उसका आनंद लेने की बात इसमें कही गई है। आगे लिखते हैं कि उसे यह भी सिखाना कि धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है। ये बहुत बड़ी बात है, और आजकल के नायकों के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है, और अपने विचारों पर भरोसा रखना अधिक विश्वसनीय है। यानी ढुलमुल रवैया नहीं हमें अपनाना है। हमें अपने संस्कारों में, हमें अपनी शिक्षा, हमें अपने चरित्र पर दृढ़ रहना है। चाहे अन्य सभी उनको गलत ठहराएं, परंतु स्वयं पर अपनी आस्था बनी रहे, ये विचारणीय है। जैसा मैंने कहा था कि आदरणीय मधुपंत जी ने इसका जो भावानुवाद किया है वो पद्यात्मक है। तो उसे यह भी सिखाना कि वो सदैव के साथ सदैव हो, किंतु कठोर के साथ हो कठोर। हमारी संस्कृति भी कहती है सटे साठ्यम समाचरे, टिट फॉर टैट, मेजर फॉर मेजर, और लकीर का फकीर बनकर उस भीड़ के पीछे ना भागे जो करती है निरर्थक शोर। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आजकल भीड़ का जमाना है, भीड़ तंत्र हो गए हैं बहुत जगह। लिंकन कहते हैं कि उसे ये बताना कि वो स्वयं से निर्णय ले और भीड़ के पीछे ना भागे। उसे सिखाना कि वह सबकी सुनते हुए अपने मन की भी सुन सके, हर तथ्य को सत्य की कसौटी पर कस कर गुन सके। यदि सिखा सको तो सिखाना कि वो दुख में भी मुस्कुरा सके। मानो कि जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं, लेकिन दुख में भी हम धैर्य रखें और मुस्कुरा सके। ये अपेक्षा करते हैं कि शिक्षक उसके पुत्र को ये गुण सिखाए,
उसको ये अभ्यास कराए। घनी वेदना से आहत हो पर खुशी के गीत गा सके, उसे यह भी सिखाना कि आंसू बहते हों तो बहने दे। उसे यह भी सिखाना कि आंसू बहते हों तो बहने दे, इसमें कोई शर्म नहीं, कोई कुछ भी कहता हो कहने दे, कोई कुछ भी कहता हो कहने दे। उसे सिखाना कि वे सनकियों को कनकियों से हंसकर टाल सके। एक्चुअली हर जमाने में, हर समाज में, हर समय कुछ सनकी लोग होते हैं कि जो उनके मन में आता है वो बिना किसी दूसरे की भावनाओं का ख्याल किए बोल जाते हैं। तो लिंकन चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कनखियों से हंसकर टाल सके, मैंने ऐसे लोगों की उपेक्षा करे, पर अत्यंत मृदुभाषी से बचने का ख्याल रखे। बहुत बड़ी बात है। ये जो मीठी बोली बोलने वाले सामने वाले लोग जो सत्य से परहेज करते हैं, सिर्फ हमारे मनमुखी होते हैं और हमारे मन की जो बोलते हैं, बहुत बड़ी बात वो कहते हैं कि अत्यंत मृदुभाषी से बचने का ख्याल रखे। वे अपने बाहुबल व बुद्धि बल का अधिकतम मोल पहचान पाए, परंतु अपने हृदय व आत्मा की बोली न लगवाए। बहुत बड़ी बात है। वो अपने बाहुबल व बुद्धि बल का अधिकतम मोल पहचान पाए, परंतु अपने हृदय व आत्मा की बोली न लगवाए। आत्मा की बोली से तात्पर्य है कि हम अपनी आत्मा को न बेचें। किसी लोभ, लालच, भय में आकर के किसी भी स्वार्थ के कारण हम आत्मा की आवाज़ को सुनते रहें। वे भीड़ के शोर में भी अपने कान बंद कर सके और स्वतः की अंतरात्मा की सही आवाज़ सुन सके, सच के लिए लड़ सके और सच के लिए अड़ सके। उसे सहानुभूति से समझाना, पर प्यार के अतिरेक से मत बहलाना। आजकल बच्चों के माता पिता ये चाहते ही नहीं कि उनके बच्चों को अनुशासन सिखाया जाए विद्यालय में, या शिक्षक लोग डांट फटकार करें, और उसका प्रभाव भी सामने दिख रहा है। युवा पीढ़ी जो हमारी उद्दंड दिखाई देती है, अनुशासनहीन दिखाई देती है, चाहे सड़कों में देखिए, चाहे पार्कों में देखिए, आचार विचार का भी ख्याल नहीं है। वो यही सब कारण है। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति इस बात को बोलता है कि उसके बेटे को जरूर सहानुभूति से तो समझाना, लेकिन प्यार के अतिरेक में मत बहलाना, क्योंकि तप तप कर ही लोहा खरा बनता है, ताप पाकर ही सोना निखरता है। उसे साहस देना ताकि वक्त पड़ने पर अधीर बने, और सहनशील बनाना ताकि वीर बने। वास्तव में जो वीर होते हैं वो सहनशील होते हैं। ये नहीं कि छोटी सी बात पर वो अपने शक्ति को, अपने बाहुबल को दिखाने लगे। ऐसे लोगों को हमेशा हल्का कहा जाएगा। उसे सिखाना कि वह स्वयं पर असीम विश्वास करे, ताकि समस्त मानव जाति पर भरोसा व आस्था करे। वास्तव में जिस व्यक्ति का स्वयं पर विश्वास होता है वो दूसरे पर भी विश्वास करता है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं पर संदेह करता है, स्वयं पर विश्वास नहीं करता, जिसका आत्मबल कमजोर होता है, वही दूसरे व्यक्ति को गलत समझता है और अविश्वास करता है। यह एक बड़ा लंबा चौड़ा अनुरोध है। लिंकन लिखते हैं, वास्तव में पत्र बहुत बड़ा हो गया, श्रोताओं को भी लगता होगा कि इतनी बड़ी बात कह गए। इसका एहसास लिंकन को भी है, और मधुपंत जी ने उसको लिखा है कि यह एक लंबा चौड़ा अनुरोध है, पर तुम कर सकते हो क्या, इसका तुम्हें बोध है? मेरे और तुम्हारे दोनों के साथ उसका रिश्ता है। सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है। सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है। वास्तव में बच्चे फरिश्ते होते हैं, और ईश्वर जैसे निर्मल होते हैं, उनका हृदय कोमल होता है। और ऐसे समय में यदि उनको शिक्षा और संस्कार दोनों मिले तो निश्चित रूप से वो अपने परिवार के लिए गौरव के पात्र बनते हुए राष्ट्र के लिए भी गौरव का कार्य कर सकते हैं। ये प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को इस पत्र से सीख लें, बच्चों को ऐसे पत्र पढ़ करके सुनाएं और उनसे अपेक्षा करें, एक एक लाइन की व्याख्या करें उनको। इसलिए ये हमने हिंदी में, और आदरणीय जो मधुपंत जी ने इसका भावानुवाद किया है, जिससे सुनने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि तुकबंदी है। इसको जरूर इसका अपने अंदर अवधारण करें और बच्चों में इस तरह की शिक्षा करें कि जिससे वो सफल नागरिक बन करके इस मानव जीवन को भी सफल बना सकें। जय हिंद, जय भारत।